जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, क्रैश कोर्स के इस तीसरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। क्रैश कोर्स का 2 क्लास ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले उस वीडियो को देखिए। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका ये पूरे चैप्टर से जो है, जो भी टेंशन है, जो भी मगजमारी है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू किया जाए। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो आप लोगों के बिहार बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जाता है वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटिव, क्योंकि जो भी टॉपिक आपके बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट था उन सभी टॉपिक पर हम आप ऑलरेडी जो है आपको बता चुके हैं। अब कुछ टॉपिक रह गया है, जैसे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटिव। तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, उनके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। तो फॉर्मूला बताने का मैं प्रयास करता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना है एचसीएफ का फॉर्मूला, जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मॉस। मेरे प्यारे साथियों, एचसीएफ बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है पहली संख्या और गुना में होता है दूसरी संख्या, पहली संख्या और गुना में होता है दूसरी संख्या और बटा में होता है लॉस, जिसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों एलसीएम। तो एचसीएफ बराबर फॉर्मूला याद रखना है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बटा में एलसीएम अर्थात लॉस, यानी कि मौसम बराबर फॉर्मूला यही होता है। पहली संख्या को आप ए से सूचित कर सकते हैं, दूसरी संख्या को आप बी से सूचित करते हैं, अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए गुना में बी और बटा में आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है एलसीएम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एचसीएफ इक्वल टू में ए गुना में बी और बटे में आपको याद रखना है एलसीएम। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको यहाँ पर एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ जाए कभी भी, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना है वही पहली संख्या और गुना में, वही याद रखना है पहली संख्या और गुना में आपको याद रखना है दूसरी संख्या और बटा में आपको याद रखना है एचसीएफ अर्थात मॉस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए गुना में बी और बटा में एचसीएफ। इस तरह से ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला क्या मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है? तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है पहली संख्या बराबर, अगर आपको पहली संख्या निकालना हो तब क्या कीजिएगा, तब उसके बाद आपको क्या करना है एलसीएम और गुना में होता है एचसीएफ और बटा में आपको याद रखना है जब पहली संख्या रहे तो नीचे में देना है दूसरी संख्या। और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है दूसरी संख्या बराबर, एक और फॉर्मूला याद रखना है दूसरी संख्या बराबर मेरे प्यारे साथियों क्या याद रखना है, वहां पर भी आपको याद रखना है एलसीएम गुना में होता है एचसीएफ और बटा में जब दूसरी संख्या रहे तो नीचे में लगा दीजिए पहली संख्या। और मेरे प्यारे साथियों, ये सब के सब फॉर्मूला जो है आपको निकल करके आया है एक ही चीज से, वो फॉर्मूला है यहाँ पर पहली संख्या अर्थात ए और यहाँ पर दूसरी संख्या अर्थात बी बराबर होता है एचसीएफ और गुना में होता है एलसीएम। यही से जो है ये चारों का चारों फॉर्मूला निकल करके आया है, यानी पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है, अपने दिल और दिमाग की खोपड़ी में हमेशा के लिए ट्रांसफर कर लेना है, ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार का समस्या न हो। ये है कुछ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। एचसीएफ बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बटे में एलसीएम। एलसीएम बराबर फॉर्मूला याद रखना है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। पहली संख्या अगर आपको निकालना हो तो क्या फॉर्मूला याद रखना है एलसीएम गुना में एचसीएफ बटा में दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला याद रखना है एलसीएम गुना में एचसीएफ बटे में पहली संख्या। और सब का सब फॉर्मूला कहां से आया है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से कि पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है वह एचसीएफ का गुणनफल और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहीं से आप निकालिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ए निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम गुना में हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ और बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर बी आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा एलसीएम और गुना में हो जाएगा एचसीएफ और बटा में आपको यहाँ पर हो जाएगा ए। तो इसी से जो है आप ये पूरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यानी एगो कॉन्सेप्ट याद रखिए, बाद बाकी फॉर्मूला यहाँ पर रटने का कोई जरूरी है नहीं, बस यहाँ से कभी कभी 1-2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए हम सोचे कि
एक क्लास और लगा करके पूरी चैप्टर को जो है खत्म ही कर दिया जाए। और आज के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा बहुपद, जिसको पोलिनोमियल्स कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आज के बाद हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका नाम है बहुपद, जिसको पोलिनोमियल्स। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो मेरे दोस्त चलिए अब जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटिव जो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं, कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, इस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कहेगा कि 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। या यहाँ पर संख्या के जगह पर कोई और भी चीज दे सकता है, लेकिन बनाने का प्रोसेस आपको यही रखना है जो अभी हम बताने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले सॉल्व, क्योंकि ये स्टेप काफी ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 का फैक्टर तोड़ लेना है, यानी 8 का जो है गुणनखंड कर देना है। यहाँ पर 2 से लगाइएगा 4 मरतबे कट जाएगा, यहाँ पर 2 से फिर लगाइए 2 मरतबे खत्म। उसके बाद 9 का भी फैक्टर आपको तोड़ लेना है, कितना कितना आता है, तो 3 तिया होता है 9। उसके बाद आपको क्या करना है, 25 का भी फैक्टर तोड़ लेना है यहाँ पर, तो 5 कितना हो जाता है 25। इस तरह से आपको पूरा प्रक्रिया कर लेने के बाद अब जो है इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 8 को लिखना है यहाँ पर। 8 को कितना फैक्टर तोड़ करके आया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो शुरुआत में तो 1 तो रहता ही है, तो 1 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी 3 ठो 2 को जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। उसके बाद 9 का भी फैक्टर कितना आया है, तो 1 गुना में 3 गुना में 3। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 25 का कितना आया है, तो यहाँ पर आया है 1 गुना में 5 गुना में 5। अब देखना है आपको जो तीनों में मैच कर जाए। अब आपको देखना है कि जो तीनों में मैच कर जाए वह होता है वहां पर एचसीएफ, और जो मैच नहीं करे बाद बाकी को गुना करके लिख दीजिए, वो होता है आपका एलसीएफ। तो तीनों में आपको क्या दिख रहा है, 2 जो है अकेले यहाँ पर है, 3 अकेले है, 5 यहाँ पर, मतलब ऊपर नीचे सब में जो है एक दूसरे का मैचिंग नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जो है ऊपर में भी है और नीचे में भी है, यानी तीनों के यहाँ पर फैक्टर में जो है आपको 1 1 1 दिख रहा है। तो तीनों जो है यहाँ पर मिल गया, इसीलिए इसको कहेंगे एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ जो निकलेगा मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर 1। और जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम में यहाँ पर कहीं पर भी मैचिंग नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबको गुना कर देना है, 2 गुना में 2 गुना में 2। उसके बाद क्या करना है 3 और गुना में 3, और उसके बाद क्या करना है 5 गुना में 5, यानी 5 को 5 से गुना कर देना है। उसके बाद क्या करना है, 2 दुना हो गया 4, 4 दुना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 तिया 600, और 600 तिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो 1800 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अगर कोई भी संख्या दिया रहे कि 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया रहे कि 12, 20 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, तब भी आपको यही इसी तरीका से पहले फैक्टर तोड़ लेना है और एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से मैचिंग करके निकाल लेना है। लास्ट में आपको इस तरह से लिख देना है, अतः 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का एचसीएफ बराबर कितना हुआ है, तो 1, तथा एलसीएम बराबर कितना आया है 1800। इस तरह से आपको आंसर लिख देना है ताकि एग्जामिनर एक नंबर भी आपका नहीं काट सके। अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो आप ये वाला भी जरूर बना लीजिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 20 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो इस तरीका से भी आपको प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह तरीका समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसौ 13 तथा लौसौ 182 है। यदि उनमें एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सॉल्व लिखना है और सबसे पहले लिखना है कि दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे साथियों? कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसौ जो है 13 दिया हुआ है। दो संख्याओं का मौसौ 13 दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ दिया है यहाँ पर। एचसीएफ बराबर दिया है 13। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसौ 13 है। उसके बाद कह रहा है कि लौसौ 182 है, यानी कि एलसीएम यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 182। जिनमें से कह रहा है कि पहली संख्या को क्या बताया आपको हम इससे पहले के स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि पहली संख्या को आप ए से सूचित कर सकते हैं, दूसरी संख्या को बी से सूचित कर सकते हैं। तो जिसमें से एक पहली संख्या आपको दे दिया गया है, पहली संख्या बताया गया है कि 26 है, यानी आपको मान लेना है ए बराबर में दिया है 26, तो आपको निकालना है बी बराबर 8, यानी कि दूसरी संख्या आपको निकालना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद करना है, अभी हम बतेबे किए हैं पिछले स्लाइड में कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम, या दूसरी संख्या का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ और बट्टा में होता है पहली संख्या। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको वही फॉर्मूला लगा देना है, यहाँ पर लिखना है चूंकि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ और गुना में होता है एलसीएम। जो जो दिया है उसका मान बिठाइए। ए का मान दिया है यहाँ पर 26, बी का मान नहीं दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 13 और गुना में एलसीएम कितना दिया है 180। अब मेरे प्यारे साथियों, ये गुना में उसट जाएगा तो भाग में, तो बी बराबर कितना निकलेगा, तो 13 गुना में यहाँ पर 180 और बटा में कितना हो जाएगा 26। जब कटाइएगा तो 13 दूना हो जाएगा 26 और 2 से इसको कटाइएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 90। इसीलिए बी का जो मान मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर निकलेगा 90। तो आपको लिख देना है इस तरह से, अतः दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो 90 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को फॉलो करके इन सभी प्रश्नों को जो है बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो है पूरे चैप्टर को जो है हम पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अगर आप इतना चीज कंप्लीट कर लेते हैं तो बेफिक्र हो जाइए कि आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 क्लासेस में मैंने आपको एक चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया और हर एक चैप्टर का जो है लगभग 2 से 3 क्लास आपको मिलेगा और पूरे चैप्टर को एकदम खात्मा कर देंगे। एक एक कॉन्सेप्ट पर बात करके आपको 100% समझ में भी आएगा। अगर आप पूरे साल भर नहीं भी पढ़े हैं तो बस 2-3 महीना पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा का अब बिल्कुल भी नहीं समय बचा है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन भी इस वर्ष जो है 14 तारीख को इलेक्शन भी होने वाला है और आपका सेंटर परीक्षा जो है वो 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच चलने वाला है। तो सेंटर परीक्षा में भी आपको जो है काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सेंटर एग्जाम नहीं दीजिएगा तो आपको फाइनल परीक्षा में जो है बैठने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अभी भी समय है मेरे दोस्त, उन चीजों को भूल जाइए कि आपने पीछे क्या किया है। अब आगे आपको क्या करना है उन चीज के बारे में जो है आपको समझ करके रखना है और उस रणनीति पर जो है आपको कार्य करना है। तो अभी भी आपके पास 2-3 महीना का समय है, जी जान लगा करके पढ़ाई कीजिए। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में 2 से 3 क्लास में एक चैप्टर को जो है पूरी तरह से हम वन शॉट रिवीजन के तौर पर खत्म कर देंगे और आप बेफिक्र हो जाइएगा कि इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड पूछ देगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं जिसका नाम है बहुपद। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।